Welcome back to the channel Dr. XYZ. Friends, today we will discuss about the blood physiology, which is a very important topic for the physiology. As you know that the blood is a very important component of our body. So, uh, body is formed by solid and fluid, a part which is more than 2/3 of the whole body. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी का 2/3 पार्ट जो है किससे बना होता है, बॉडी फ्लूइड से मिलकर बना होता है। और ह्यूमन बॉडी का जो बॉडी वेट होता है उसका 45 से लेकर 75% तक जो वेट होता है वो फ्लूइड से बना होता है। फीमेल्स के अंदर जो वाटर होता है वो लेस होता है क्योंकि वहाँ पे एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन होता है। अब हम देखेंगे कि किसके अंदर मतलब अकॉर्डिंग टू एज बॉडी के अंदर वाटर का क्या परसेंटेज रहेगा। इन्फेंट्स के अंदर 75% रहता है, एडल्ट मेल के अंदर 60% रहता है। एंड सेम ऐसे कि जैसे कि बाकी आप सभी देख सकते हैं इस फोटो के अंदर, जिसके अंदर बता रहा है कि एज के हिसाब से बॉडी के अंदर कितना परसेंटेज रहेगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स की। बॉडी फ्लूइड्स का हमारी बॉडी के अंदर होने से क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब वो क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर, बेसिकली ये बताया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला फंक्शन है वो होम्योस्टेसिस के अंदर है। तो बेसिकली जो बॉडी सेल्स होती है वो सर्वाइव करती हैं फ्लूइड मीडियम, यानी कि जो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनको सर्वाइव करने के लिए फ्लूइड मीडियम चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्लूइड जो है उनको प्रोवाइड करवाता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड, विटामिन, आयन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, जो कि एक सेल के फंक्शनिंग के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो चाहिए वो ग्लूकोज एक्सेट्रा है ताकि वो अपना काम कर सके। ठीक है, जो सेकंड काम में आता है फ्लूइड वो है ट्रांसपोर्ट के। बेसिकली जो फॉर्म ऑफ द मीडियम बाय विच द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस एंटर द सेल। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट के अंदर कैसे हेल्प करेगा फ्लूइड जो है वो जो एसेंशियल जैसे कि हो गए एंजाइम्स हो गए, विटामिन्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए या जो ऑक्सीजन हो गया, सभी के ट्रांसपोर्ट के अंदर कौन हेल्प करता है? सबसे पहले जो मेन हेल्प करता है वो होता है फ्लूइड। ठीक है, जैसे कि अब जैसे कि आप देख सकते हैं आरबीसी ब्लड जो है वो भी एक टाइप ही है फ्लूइड का, वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है टिश्यू तक। सो इसलिए जो ब्लड या जो बॉडी फ्लूइड होता है वो काम करता है, किसके अंदर हेल्प करेगा? वो हमारी हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट के अंदर। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर। बेसिकली जो नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड फंक्शनल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है बॉडी के अंदर वो सभी के अंदर हमें एनर्जी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई किया जाता है इस वाटर फ्लूइड के द्वारा। टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर हेल्प करेगा। जो फ्लूइड होता है वो हम सभी जानते हैं कि एक बहुत अच्छा मीडियम टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। अब कंपार्टमेंट्स ऑफ बॉडी फ्लूइड की बात करें तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड ICF 55% होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 45%। इंट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब जो सेल के अंदर है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो बाहर मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इन दोनों की हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करेंगे वह है ऑस्मोलेलिटी। ऑस्मोलेलिटी इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट्स इन अ लिक्विड सॉल्यूशन दैट इज़ अप्लाइड इन क्लिनिकल सेटिंग्स, बायोप्रोसेसिंग एंड फूड एनालिसिस। तो आप जैसा कि जानते हैं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है एक लिक्विड के अंदर, तो 1 लीटर के अंदर कितना सोल्यूट है वही उसकी ऑस्मोलेलिटी बताता है। मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन और उसके अंदर 500 ml जो है या 500 ग्राम जो है हमारे पास सोल्यूट है, तो उसकी ऑस्मोलेलिटी बताता है। अब जो ऑस्मोलेरिटी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताता है पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने हैं। आइसोटोनिक फ्लूइड बेसिकली क्या होता है? इफ़ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन टू सॉल्यूशंस इज इफेक्टिवली जीरो। बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक सेल जो है उसके अंदर जो प्रेशर है और जो बाहर सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर अगर सेम है तो दोनों के अंदर ना फ्लूइड बाहर जाएगा ना अंदर आएगा, उसी को आइसोटोनिक फ्लूइड कहते हैं। हाइपरटोनिक फ्लूइड के अंदर ये होता है कि जो सेल के अंदर का जो प्रेशर वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो जो उससे फ्लूइड जो है वो सेल से बाहर जाएगा जिससे कि सेल श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, हाइपरटोनिक फ्लूइड के अंदर ये होगा। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करने जाएंगे वो होता है बेसिकली क्या होता है, लास्ट एक ही हमारे पास बचा है हाइपोटोनिक फ्लूइड। तो आप अगर हाइपोटोनिक की अगर बात करें तो जो हाइपोटोनिक होता है उसके अंदर जो सेल का अंदर का प्रेशर होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिस वजह से बाहर से फ्लूइड अंदर जाएगा और सेल स्वेल हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डायग्राम बता रहा है, फर्स्ट हाइपोटोनिक सेल स्वेल हो गई जैसे मैंने बताया था। आइसोटोनिक के अंदर सेम रहेगा, ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। और हाइपर